हम विनाश के दौर से गुजर रहे हैं। ये नहीं, विनाश ऐसा नहीं होगा कि रात को सोए सवेरे उठेंगे, नहीं। इसकी गति धीमी होगी पहले, फिर अंत में होगा वो। तो बाबा कहा करते थे, ऐसे विनाश कराएंगे कि तुम्हें पता ही ना चले। कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी किसका, कभी किसका। तो कलयुग के अंत में क्या हो रहा है, ये सबको याद रखना है। सभी विकर्म जग रहे हैं ब्रेन में। सभी के हिसाब किताब चुकतो होने को सामने खड़े हैं। इसलिए इसका प्रभाव देखने में आता है संबंधों में। पता चलता है कि मातृ शक्ति काफी कष्ट में है, फिर बाबा के पास आ जाते हैं तो बड़ा कल्याण। प्रभु मिलन का सुख मिलता है, कई ठीक हो जाते हैं। कईयों को मोह और संबंधों का खिंचाव इतना होता है कि ठीक नहीं हो पाते। ब्लैक मैजिक का प्रभाव भी कलयुग के अंत में तूफानी दौर में है। इसको कहा है तामसिक भक्ति, तंत्र मंत्र, मिसयूज, जिसका बहुत अच्छा प्रयोग होता था हमारे देश में। अब उसका प्रयोग पैसा कमाने में, दूसरों को कष्ट देने में हो रहा है। तो हमें अपने को बहुत पावरफुल बनाना है और बहुत फ्लेक्सिबल, सरल, लचीला, ताकि हम किसी परिस्थिति में रह सकें। तो ये हिसाब किताब का खेल भी अब बहुत चल रहा है। बहुत धैर्य चित्त, बुद्धिमान वही जो अपने को विचलित न करे। ऐसी भी आत्माएं मिलती हैं जो कुछ हो गया पर ज्ञान योग से पीछे नहीं हटती। थोड़ा अपने को बुद्धिमान वही है जो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में विचलित न हो। फ्लेक्सिबल, पावरफुल, धैर्य चित्त, तब हम इन समस्याओं से बाहर रह सकेंगे। पावरफुल हमें बहुत होना है, क्योंकि समय बहुत विकराल आ गया है, दिनों दिन आता जाएगा। कब किसको उन परिस्थितियों से गुजरना पड़े। सब मर जाते हैं, एक रह जाता है। वो एक के लिए कितना भारी होता है। पावरफुल कौन है हम सभी? कौन कौन? शिव शक्ति और मास्टर सर्वशक्तिवान। इससे हमारी शक्तियां एक्टिव रहती हैं। देखो, बाबा ने एक बात बहुत सिखाई है, उसका स्वीकार करना है सबको। मैंने तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं। शक्तियां तुम्हारे पास हैं, उन्हें एक्टिव रखना तुम्हारा काम। एक्टिव, जैसे आपके पास पैसा बहुत हो लेकिन बैंक में ही हो, आप यूज करना चाहते हो, कहाँ से करें? आज बैंक में कंप्यूटर नहीं चल रहा, आपको सख्त ज़रूरत है 1000 रुपये की, वहाँ से नहीं मिल रहा। ऐसी शक्तियों का हाल है। हम सबके पास सारी शक्तियाँ हैं। बाबा ने सिर पे हाथ रख के सारी शक्तियाँ दे दी, लेकिन वो सोई रहेंगी। हम उन्हें एक्टिव करते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ इस स्वमान से। जो इसको बढ़ाएंगे सवेरे से, उनकी वो शक्ति एक्टिव रहेगी और आप ही काम किया करेंगी। छोटी सी विधि आपके सामने रख रहा हूँ। 3 बार अभ्यास करके मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, अपनी शक्तियों का आह्वान करो। मेरी 8 शक्तियाँ आ जाओ, बस एक्टिव हो जाएंगी। इस सुंदर समय के लिए 2 बातें और सुना देता हूँ, फिर संस्कारों पर आते हैं। सबके लिए बहुत सुंदर बातें हैं वो। 1,
अपने चारों ओर सभी भाई बहनें, संसार के सभी भाई बहनों को बनाना चाहिए। ब्राह्मण इसको अच्छा बना सकते हैं। अपने चारों ओर बहुत पावरफुल आभा मंडल रोज बनाया करें। 2 बार बनाए तो बहुत अच्छा है, 1 बार तो कम से कम। और सिंपल विधि, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, 5-6 बार किया, मेरे अंग अंग से लाल किरणें फैल रही हैं शक्तियों की, और बन गया एक बहुत पावरफुल घेरा। ओरा कहते हैं अंग्रेजी में, आभा मंडल, शक्तियां फैल गई। इस शक्ति में निगेटिव पावर्स, ब्लैक मैजिक, भूत प्रेत कोई नहीं आएगा। सवेरे बना लो कभी भी 6 बजे तक, शाम को सोने से पहले। मैं बहुत सिखाता हूँ, अपनी बेड को भी इस आभा मंडल में बांध दो, अपने घर को भी इस ओरा में बांध दो, घर को भी। 21 बार संकल्प कर लो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लाल किरणें फैलने लगी हैं मुझसे, अंग अंग से घेरा बन गया घर के चारों ओर, घर भी सेफ। पसंद है बात? सभी कर लेंगे ना, कुछ कठिनाई नहीं इसमें। हमारे चारों ओर आभा मंडल है ही। जैसी जिसकी स्थिति, जैसे जिसके पुण्य पाप, वैसा आभा मंडल रहता है। किसी का इतना, किसी का इतना, किसी का बहुत बड़ा, किसी का सारे भारत में, किसी का सारे संसार में फैलता है। अष्टरत्नों का सारे संसार में, विजयी रत्नों का सारे भारत में, और जो थोड़े थोड़े योगी हैं उनका आपके शहर में फैलता जरूर है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब से 20 साल पहले वैज्ञानिकों को एक काम दिया था रिसर्च का, कुछ वैज्ञानिकों को, कि जब भूकंप या प्राकृतिक प्रकोप आते हैं तो जो पवित्र स्थान है संसार में, तीर्थ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, वो सेफ रहते हैं। क्यों? आपने देखा होगा केदारनाथ में बादल फटा था कुछ साल पहले, बहुत लोग नष्ट हुए थे, लेकिन एक बड़ा सा पहाड़ ऊपर से गिरता गिरता आया और मंदिर के पीछे आके रुक गया। पानी 2 हिस्सों में बट के बहने लगा, मंदिर सेफ। तो वैज्ञानिकों ने जो निष्कर्ष दिया वो आप सब सुन लें। इन पवित्र स्थानों से पवित्र तरंगें चारों ओर फैलती रहती हैं। तरंगें, जिन्हें हम वाइब्रेशंस भी कहते हैं, किरणें, जो विनाश की तरंगें आ रही हैं, ये उसको रोक के वापस कर देती हैं। बहुत बड़ा राज है हम सब के लिए। क्या हुआ राज? करो चिंतन। क्या समझा आपने? भाई लोग सभी सुना? क्या समझा इससे? हम पवित्र आत्माएं जहां होंगी, आपका घर अगर मंदिर बन गया होगा तो विनाश की तरंगे रुकती रहेंगी, आपके घर पर अब तक आएंगी ही नहीं। इसलिए अपनी स्थिति को पुण्य कर्मों से, श्रेष्ठ संकल्पों से, पवित्रता से भरपूर कर दो। ठीक है? पसंद है? हमारे सेंटर भी, जहाँ बहुत सुंदर माहौल होगा, खुशी, प्रेम, शांति, सुख, पवित्रता, वो स्थान लाइट हाउस होंगे, तीर्थ। उनसे फैलने वाली तरंगे आसपास के लोगों को भी सेफ कर देंगी। हमने देखा है एक जगह नेपाल की नदी टूटी थी, वह डैम टूटा था कुछ साल पहले, नाम मुझे याद नहीं। बहुत पानी हो गया था, 10-10, 12-12 फुट पानी दूर दूर तक। अपना सेंटर 3 मंजिल का था, उसके चारों ओर नदी बह रही थी पानी की, लेकिन वो सेफ था। सब काटता जा रहा था पानी। अब सोच लो 12-12 फुट पानी शहरों में आ जाए तो क्या हाल होगा।
बहुत सारे भाई बहनें भी सेंटर की तीसरी मंजिल की छत पे ही रहे आके। तो हमारे पास ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। विनाश काल में हमारी स्थितियाँ हमारे लिए सेफ्टी का साधन रहेंगी। इसलिए छोटी मोटी बातों में अपनी स्थिति को बिगाड़ना नहीं है। स्थिति बहुत बड़ी चीज, अनमोल चीज। बातें 2 पैसे की कुछ भी नहीं होती, कभी कभी बातें कुछ भी नहीं होती, मूल्यहीन। तो ये बहुत ध्यान देना और आपको सीख लेना यहाँ से। कुछ भी हो जाए, बातें तो आएंगी और चली जाएंगी। ये समय न दोबारा आएगा, बस चला ही जाएगा। इसलिए स्थिति को बिगाड़ना नहीं है।